बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए बीबीएन न्यूज की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। जबरदस्त सियासी ड्रामे के बाद आखिरकार बाइडेन बने अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट। मुस्लिम कंट्रीज पर लगे बैन, WHO और क्लाइमेट चेंज इश्यूज समेत पलट दिए ट्रंप के कई फैसले। मोदी समेत तमाम सियासी लीडर्स लगवाएंगे वैक्सीनेशन के सेकंड फेज में कोरोना के टीके। 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को भी सेकंड फेज में लगेगा कोरोना का टीका। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने किया बड़ा ऐलान, माली तौर पर कमजोर तबका यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए देंगे 10% रिजर्वेशन। KTR को तेलंगाना का नया सीएम बनाने की खबरों के बाद एक कदम आगे बढ़ गए डिप्टी स्पीकर पद्मा राव। KTR की मौजूदगी में कहा, रियासत के होने वाले सीएम को रियासती कानून साज असेंबली की तरफ से मुबारकबाद। KTR को सीएम के तौर पर पेश करने की TRS कायदीन की कोशिशों पर बोले कांग्रेस कायद मल्लू भट्टी। कहा, रियासत में बढ़ते अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने की जा रही है कोशिश। और टीम इंडिया के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज लौटे हैदराबाद। किया गया शानदार इस्तकबाल। वालिद की खबर पर पहुंचकर की मगफिरत के लिए दुआ। वालिद से मोहब्बत को लेकर नेशनल मीडिया में छा गए सिराज। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के सदारती उम्मीदवार से सदर बने जो बाइडेन की। काफ़ी ड्रामे और सियासी उथल पुथल के बाद आखिरकार जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें सदर के तौर पर हलफ ले लिया है। भारतीय निजात कमला हैरिस ने वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर हलफ लिया। हलफ लेने के बाद अपने खिताब में जो बाइडेन ने जहां रंग व नस्ल को लेकर भेदभाव को ख़त्म करने की बात कही, वहीं उन्होंने जमहूरियत को मजबूत करने के अज़म का भी इजहार किया। इतना ही नहीं, सदर बनने के फौरी बाद उन्होंने ट्रंप इंतजामिया के लिए गए मुतनाज़िब फैसलों पर रोक लगा दी है। जो बाइडेन की जानिब से सदर बनते ही लिए गए फैसलों में WHO और क्लाइमेट चेंज इश्यूज में अमेरिका की वापसी का ऐलान किया। अमेरिका की बॉर्डर पर दीवार बनाने के ट्रंप के फैसले और इसके लिए फंडिंग पर भी उन्होंने रोक लगा दी। मुस्लिम कंट्रीज पर ट्रंप की जानिब से लगाए गए बैन को भी हटा दिया गया। इसके अलावा आम लोगों को फाइनेंशियल हेल्प का ऐलान करने के साथ ही स्टूडेंट्स लोन की इंस्टॉलमेंट को सितंबर तक टाल देने का भी ऐलान किया गया। कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन को लेकर पब्लिक की जानिब से सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर पॉलिटिकल लीडर्स वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं। ऐसे में खबर सामने आ रही है कि कोरोना वैक्सीनेशन के सेकंड फेज में खुद PM मोदी टीका लगवाएंगे। इसके अलावा सभी MLAs, MPs और साथ ही साथ खुद रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स भी कोरोना का टीका लगवाएंगे। इसके अलावा 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को भी सेकंड फेज में कोरोना का टीका लगवाया जाएगा। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने बड़ा ऐलान किया है। केसीआर ने माली तौर पर कमज़ोर तबका यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए 10% यानी 10% रिजर्वेशन का ऐलान किया है। ये रिजर्वेशन नौकरियों और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन में भी मिलेगा। सीएम केसीआर ने बताया कि इस बारे में 2-3 दिनों में हाई लेवल मीटिंग होना है, जिसमें रिजर्वेशन को लेकर अहम फैसला लिया जाएगा। साथ ही गवर्नमेंट ऑर्डर भी जारी कर दिया जाएगा। सीएम ने वाज़ेह भी किया कि जो रिजर्वेशन लागू है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। फाइनेंशियली वीक कम्युनिटीज़ के लिए ये 10% रिजर्वेशन एडिशनल होगा। तेलंगाना के मिनिस्टर KT रामाराव ने आज सिकंदराबाद में SCRES डिविजनल ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर दीगर मिनिस्टर्स पद्मा राव, राघवैया, श्रीनिवास गौड़, TRS आला कायदीन व साउथ सेंट्रल रेलवे के अहदेदारों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। KTR ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा और कदीम ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडियन रेलवेज है। जिस वक्त खातिर ख्वास सड़कें, दूसरी ट्रांसपोर्ट की सहूलतें मौजूद नहीं थी, उस वक्त से इंडियन रेलवे लाखों करोड़ों मुसाफिरीन व दीगर को उनकी मंजिल मकसूद पर पहुंचाने का अहम तरीन
कारनामा अंजाम दे रहा है। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर तबसरा करते हुए कहा कि काजीपेट में रेलवे विज्ञान कोच फैक्ट्री के क़याम के सिलसिले में मरकज़ की मोदी सरकार ने 6.5 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद भी क़याम अमल में नहीं लाया है। KTR ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने 130 एकड़ लैंड अलॉट करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन रियासती हुकूमत ने 300 एकड़ लैंड अलॉट की है। इसके बावजूद नतीजा सामने नहीं आया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के स्लोगन सबका साथ सबका विश्वास पर तंज करते हुए कहा कि साउथ की रियासतों से नाइंसाफ़ी का सिलसिला हुनूस जारी है। तेलंगाना में KTR को रियासत का नया CM बनाने की वकालत अब तक तो TRS कायदीन कर रहे थे, लेकिन अब तेलंगाना असम्बली के डिप्टी स्पीकर पद्मा राव ने भी KTR को बतौर CM पेश कर दिया है। इतना ही नहीं, डिप्टी स्पीकर पद्मा राव KTR की तारीफ में इतने आगे बढ़ गए कि उन्होंने KTR की मौजूदगी में ही रियासती कानून साज असम्बली और रेलवे वर्कर्स की तरफ से उन्हें रियासत के होने वाले नए CM के तौर पर मुबारकबाद भी पेश कर दी। बता दें कि रियासत में इन दिनों वज़ीर आला की तब्दीली और मौजूदा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जगह उनके बेटे KTR को नया वज़ीर आला बनाए जाने की बहस शुरू हो गई है, जिसमें पद्मा राव भी शामिल हो गए। గౌరవనీయులు మా పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ బహుశా కాబోయే అతి త్వరలోనే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడే మా శాసనసభ తరపున మా అందరి తరపున మా రైల్వే కార్మికులందరి తరపున ప్రతి ఒక్కరి పేరు తరపున మీకు అందరికీ నీకు రామారావు గారు కాబోయే ముఖ్యమంత్రి గారికి కంగ్రాట్స్ చెప్తా ఉన్నాను. మీరు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మా రైల్వే కార్మికులను మాత్రం రెప్పపాటు ఇబ్బంది జరగకుండా కాపాడతారని ఆశిస్తూ ఈరోజు నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన సోదరులకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने आज मीडिया से बात करते हुए TRS कायदीन की जानिब से KTR को बतौर CM पेश करते हुए दिए जा रहे बयानात पर कहा कि तेलंगाना में करप्शन काफ़ी बढ़ गया है, जो CM चेंज करने से ख़त्म नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि रियासत के कई अहम मुद्दों से तवज्जो भटकाने के लिए TRS की जानिब से KTR को CM बनाने का ऐलान किया जा रहा है। Our section of the people are suffering seriously. If you see the farming community seriously, in a serious problem, like in distress mood also. One side, the government of India has brought new acts, 3 acts, which are totally against the farming community. The other side, state government is telling that they will not buy the agriculture produce what they produce. And trying to solve these issues, they were started talking about making a new man as a chief minister, this man, that man. Arey Baba, first we solve these issues. We are not bothered. We are worried about these things. Don't divert the issues. You solve it. Whomever you want, you can make. But solve these are the issues, very important issues. You don't have a CS who is from your state cadre. You don't have a full-fledged ENC. You have only retired ENC where you are spending lakhs of crores. So these are all serious issues. Try to address them. गंगापुत्रा तबके के मुतालिक पैदाशुदा तनाज़े के दौरान रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत गंगापुत्रा तबके की हमजहत तरक्की, कर्ज़जात व दिगर से मुतालिक उनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। T श्रीनिवास ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से गंगापुत्रा तबके की पसमानदगी को दूर करने के लिए मुख्तलिफ तरक्याती इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि उन्हें कातिर ख्वाह सहूलत पहुँचाई जा सके। इस मौके पर मिनिस्टर गंगुला कमलाकर के अलावा दिगर भी मौजूद थे। మధ్యన ఏంటంటే గంగపుత్రులో మధ్య నేను ఒక ముద్రాజ్ మీటింగ్ పోయినప్పుడు చిన్న కమ్యూనికేషన్ అక్కడ వాళ్ళని ఉద్దేశించి మాట్లాడినప్పుడు వీళ్ళు బాధపడినటువంటిది కూడా తర్వాత నేను వాళ్ళకు మొన్న పిలిపించి కూడా మాట్లాడినాను. బట్ ఈ రోజు ఏంటంటే గంగపుత్రుల హక్కుల విషయంలో ప్రభుత్వం ఎటువంటి సహకారాన్నైనా అందించడానికి వాళ్ళ హక్కులను కాపాడడానికి, ఎందుకంటే వాళ్ళు గంగమ్మ తల్లి బిడ్డలు కాబట్టి వాళ్ళ హక్కుల విషయంలో ప్రభుత్వం చాలా ప్రోయాక్టివ్గా ఉన్నది. వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సొసైటీలకు ఎటువంటి భంగం లేకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని ముందుకెళ్తున్నాం. వీలైనంత తొందరలో వారి ఒక డెలిగేషన్తో మొన్న ఒక మీటింగ్ జరిగింది.
తర్వాత ఇంకా చాలా అంశాలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి, అంటే చెరువుల దగ్గర చిన్న చిన్న పంచాయతీలు ఉన్నటువంటి కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. బట్ అతి త్వరలో అన్ని సమస్యలు కూడా పరిష్కారం ఇస్తామని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా గంగపుత్రులకు తెలియజేస్తున్నాను. राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में बीजेपी व दीगर की जानिब से चंदा जमा करने की मुहिम जारी है। इस दौरान टीआरएस एमएलए के विद्यासागर राव ने राम हमारे लिए हैं या नहीं कहकर मुतनाज़ बयान दिया, जिस पर सियासत गर्मा गई। उन्होंने अपने बयान में मजीद कहा कि बीजेपी राम के नाम पर भीख मांगकर एक और नए ड्रामे की तैयारी कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि वो भी श्री राम के भक्त हैं। చాలా మంది చూశాను, ఇప్పుడు కొత్త మొదలు పెట్టాను రామ మందిరం కడతాం పైసలు ఇవ్వని. ఎందుకు మన ఊళ్ళో రామ మందిరం కట్టుకోవాలి మనం? అదో వేషం, కొత్త వేషం అన్నట్టు 50-100 మీద దైవ కాడికి ఏంది అంతటితో మనం భక్తులం అయింది. వాళ్ళు భక్తి లేని వాళ్ళు, మనం భక్తులం. అసలు మనం 50-100 తీసిస్తున్నాం, కానీ అవసరం లేదు. ఎవరు వచ్చినా మీరు ఒకటే చెప్పాలి, మా ఊర్లో మేమే రామ మందిరం కట్టుకుంటాం, మా దేవుడు మా దగ్గర, మేము ఉత్తరప్రదేశ్ రాముని చూసేస్తాం. మన ఊర్లో మనం కట్టుకుంటాం, మన ఊర్లో మనం రామ మందిరం కట్టుకోవాలి, మన గ్రామంలో మనం ఇలా పూజలు చేసుకోవాలి, కానీ ఎవరికో చందా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి కూడా మేము అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. ఇటువంటి అన్ని ట్రిక్కులు పెడతారు, వాళ్ళకి కలిసిందంత ట్రిక్కులు. ఈ దరిద్ర ఫోన్ ఉన్నది, ఈ ఫోన్లలో వాట్సాప్లు పెడతారు, దేశం కొట్టుకపోయినట్టు చెప్తారు. ఇక పాయ ఆయన అటు వేయడు, ఇది ఇటు వేయడు, ఏముండదు. ఎక్కడ ఎవడెటు కూడా అందరు బరాబరే ఉన్నారు, బరాబరే పనిచేస్తున్నాం మేము. కానీ అటువంటి వ్యక్తులు నమ్మకండి. మనందరం భక్తులమే, మనందరికి రాముడు ఉన్నాడు, మనందరికి దేవుడు ఉన్నాడు. మన దేవుని మన దగ్గర తెలంగాణ ప్రాంతంలో ప్రతి ఊళ్ళో కూడా ప్రతి ఒక్కరు మందిరం కట్టుకున్నాం. ఏ కులానికి యాదవులందరూ మల్లన్న దేవాలయం కట్టుకున్నాం. గంగపుత్రుడు వాళ్ళు ఇలా ఎక్కడ పోతే అక్కడ కట్టలు వేరే ఇలా చిన్న గంగపుత్రుడు దేవాలయం కట్టుకున్నారు. ప్రతి వాళ్ళు కూడా నరసింహస్వామి గుడి కానీ, రాజేశ్వర స్వామి గుడి కానీ, దేవుళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నాయి అన్నీ మన గుళ్ళు మన ఊళ్ళో ఉన్నాయి. రామాయణం కూడా మన ఊళ్ళో ఉన్నాయి. కానీ మనం ఎక్కడికి పోయి ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్లో రాముడు చూసేస్తామో? మన దగ్గర రాముడు లేడా అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నా. మనం కట్టుకుంటే మనం ముంగట ఉండాలి, కానీ ఉత్తరప్రదేశ్లో రాముడు మనకెందుకు? మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో ప్రతి గ్రామంలో రామ మందిరం నిర్మాణం చేసుకుందాం లేని కాడల్లా. ఆ విధంగా ఉండాలి, కానీ అటువంటి మాటలు నమ్మకండి. ఇటువంటి ప్రభుత్వం మళ్ళీ కావాలంటే దొరకది, అవన్నీ మాటలు చెప్పే ప్రభుత్వం. बीजेपी कायदीन की जानिब से सीएम केसीआर के खिलाफ किए जाने वाले काबिल एतराज़ रिमार्क्स पर नाराज़गी जाहिर करते हुए मिनिस्टर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना बीजेपी सदर बंटी संजय की जानिब से गैर शाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल नामुनासिब है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर जवाबी तंज करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत रियासतों से बड़े पैमाने पर माली फ़ायदे उठा रही है, लेकिन रियासतों की तरक्की बिलखुसूस तेलंगाना की तरक्की के लिए माली इमदाद करने से वो कासिर है। उन्होंने बीजेपी सदर बंटी संजय व दीगर बीजेपी लीडर्स पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वो बड़े बड़े दावे करते नहीं थकते, लेकिन रियासत के लिए फंड्स लाने में पूरी तरह नाकाम है। तेलंगाना की विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर सत्यवती राठौड़ ने जिला कलेक्टर मुलुगु में आंगनवाड़ी टीचर्स व दीगर में साड़ियाँ तकसीम की। तकरीब में जिला कलेक्टर कृष्णा आदित्य, एमएलए सीताक्का के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस दौरान एमएलए सीताक्का ने अपने खिताब में आंगनवाड़ी टीचर्स की खिदमात को काबिल तहसीन और अहमियत का हामिल करार दिया। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी टीचर्स व दीगर के सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से बिना किसी तफरीक मफादात को यकीनी बनाया जाएगा। म्यूचुअल सब रजिस्ट्रार ऑफिसर एसएम हुसैन मुजीब ने आज बीबीएन चैनल से बात करते हुए लारिस पर हाईकोर्ट के नए हुक्मनामे पर तफसीली जानकारी दी। हैदराबाद और रंगारेड्डी में और दीगर मुकामों पे रजिस्ट्रेशन धरनी के साथ जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था, तो कई लोग का ये कहना था कि भाई धरनी में कई खामियां हैं और मुकम्मल तरीके से काम नहीं हो रहा। तो रियाया चीफ मिनिस्टर साहब से अपील की है, बाद में चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत हुई। तो अभी जो डीटीसीपी लेआउट्स है या जो घर बांध लिए या जिसका रेगुलेशन है, वह प्लाट बिल्डिंग परमिशन स्कीम है, लैंड रेगुलेशन स्कीम है, ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए रजिस्ट्रेशन स्टैम्प्स डिपार्टमेंट का आईजी साहब और तेलंगाना की हुकूमत से साफ तौर पे ऑर्डर्स आ गए पूरे सब रजिस्टर्स ऑफिस में। इसमें गाइडलाइंस दिए गए। इस गाइडलाइंस के हिसाब से अगर मसलन अगर घर है, एक 10 साल से आप उसका टैक्स बन रहे हैं और घर का लिंक डॉक्यूमेंट है, तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली बार अगर आप कोई लेआउट करके प्लॉट बेच रहे, लेआउट नहीं है, तो वो हम कर नहीं सकते। इससे पहले अगर आप कोई वो लैंड खरीदे हुए, अगर उसको लेआउट रेगुलेशन स्कीम नहीं भी है, तो लिंक डॉक्यूमेंट देखकर रजिस्ट्रेशन कर सकते, उसके भी कोई तकलीफ नहीं है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।